मालवीय नगर में पीएम मोदी का मनाया गया जन्मदिन, जहां पहुंचे हैं पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। वहीं पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग अलग अंदाज में मनाया गया। तो वहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है। कहीं बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गईं, तो कहीं बच्चों को गिफ्ट दिए गए, और कहीं बच्चों को केक दिए गए, तो कहीं बच्चों को खेलने के उपकरण दिए गए हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में जन्मदिन मनाया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, विधायक, निगम पार्षदों ने अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस की बधाइयां दी हैं। और राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निगम पार्षद डॉक्टर नरेश वर्मा ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा और बच्चों को केक भी बांटे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी पहुंचे हैं और राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी की सदस्य अलका गुर्जर भी मौजूद रहीं। और वहीं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने क्या कुछ बताया है, सुनो जरा। सर क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज यहाँ 25 सब जो है आप मिले, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उनका 71वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमको मिला है। और सेवा ही समर्पण जो उनका मुख्य ध्येय है, जिस तरीके से मोदी वंचितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए लगातार, जिनकी सरकार का ध्येय केवल वंचितों की सेवा करना है। और इसलिए आज पार्टी 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक ये पूरा पखवाड़ा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। और लगातार पूरे देश भर में हज़ारों कार्यक्रम हो रहे हैं और 7 अक्टूबर तक होंगे। और एक नया रिकॉर्ड आज बना है कोविड वैक्सीन के लिए कि एक ही दिन के अंदर विश्व में 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आज पूरे देश में लोगों को लगी हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा जन्मदिन मनाने का कोई मैसेज और हो नहीं सकता। और जिस तरह से देश की संस्कृति और सभ्यता और हमारी जो आस्थाएं हैं, उनको मोदी जी पुराना से दोबारा से ठीक कर रहे हैं, चाहे वो राम जन्म हो, 370 हो, सबको मोदी जी ने एक नई दिशा पूरे देश को दी है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कदम उठाया है, हम निश्चित रूप से उनकी शतायु की कामना करते हैं और ऐसा नेतृत्व हम सबको मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। और अब आप सुने अलका गुर्जर, बीजेपी महिला नेता को। मैडम क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म? देखिए, मोदी जी का जन्म एक युग पुरुष का जन्म है और यही कारण है कि आज देश नहीं, विदेशों में भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। और न केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम जनता तक, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो नीति उस गरीब को सेंटर में रखकर बनाई गई हैं। क्योंकि अभी तक गरीब सिर्फ चुनाव जीतने का एक बहाना होता था, लेकिन अब उस गरीब को मुख्य धारा में लाकर उस अंत्योदय की योजना के हिसाब से और लाभार्थी के पास पूरा पैसा पहुंचे, ये सुनिश्चितता करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और इस सरकार के काम करने का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यही एक कारण है कि आज देश का जुड़ाव माननीय मोदी जी के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है। और पहली बार 135 करोड़ के देश में आज, जैसा अभी सतीश जी ने बताया, 2 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हुआ है। 84 देशों की जनसंख्या के बराबर हमारा देश है। लेकिन जो मैनेजमेंट कोरोना के समय मोदी जी ने न केवल जान बचाई बल्कि देश भी बचाया, हमारा संगठन निरंतर जनता के बीच में रहा। और यही एक कारण है कि आज इस 71वें जन्म दिवस को हम 17 से 7 तक मना रहे हैं। क्योंकि 20 साल का जो मोदी जी का शासन रहा है, मुख्यमंत्री के बाद अब देश को संभालने का काम वो कर रहे हैं। और लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की जो शुरुआत मोदी सरकार के समय में हुई है, वो विश्व में भी भारत का परचम फहराने का काम कर रहे हैं। और आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि विश्व के 10 बड़े नेताओं में माननीय मोदी जी का नाम है। और अभी तक जो योजनाएं थी, वो योजनाएं सिर्फ नाम तक सीमित थी, लेकिन आज अगर हम गिनाना चालू करें तो कितने दिन बीत जाएंगे उन योजनाओं का नाम गिनाने में। और वो योजनाएं वास्तव में उस लाभार्थी तक पहुंच रही हैं, ये सुनिश्चितता करने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। इसी कारण आज जनता, आम आदमी, जनता, स्वयंसेवी संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब उस युग पुरुष की जन्म दिवस को मना रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर नंदिनी शर्मा, निगम पार्षद, बीजेपी को भी सुने।
मैडम, आज बच्चों के बीच में आपने मोदी जी का केक काटा, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमने मोदी जी का 71वां जन्मदिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो एनजीओ से हमारे साथ अटैच्ड है उनके साथ बनाया। आज इसमें शामिल होने के लिए हमारे साथ एनडीएमसी के चेयरमैन भाई सतीश उपाध्याय जी और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी आई थी, जिन्होंने बच्चों का प्रोत्साहन किया। आज बच्चों ने यहाँ बहुत सारे देशभक्ति के गाने, मोदी जी के ऊपर क्विज़ और मोदी जी के बारे में हमने विभिन्न चर्चाएं यहाँ पर करी। आज मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे। आज हमने सुबह एक हवन आर्य समाज मंदिर में उनकी दीर्घायु के लिए किया। उसके बाद हमने हॉस्पिटल में जाकर जितने डॉक्टर्स थे, पेशेंट्स थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ओपीडीज़ में जो इलाज करने आए, उन सब का के साथ हमने केक काटा और बच्चों को फल और चॉकलेट बिस्किट्स बांटे। ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते आए। अभी भी हम नट बस्ती में जाएंगे, वहाँ पर केक काटेंगे और ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी आज वहाँ पे भी हमारी बहनें मोदी जी की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। आप एक ऐसी निगम पार्षद हैं जो कि गरीबों और गरीब के बच्चे का ध्यान रखती है। देखिए, जो केक काटने का मज़ा है वो बच्चों के साथ है और बच्चे जो होते हैं उनके लिए केक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो आज इनके साथ बना के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे को आशा है कि प्रधानमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो बच्चे आज छोटा छोटा कार्ड बना के आए और उन्होंने केक खाया। आज सच्ची बर्थडे उन्हीं के लिए आज समर्पित है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।